दोस्तों आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस हमें सुनने में बोरिंग सा लगता है। इंश्योरेंस हमें क्यों चाहिए, क्या फ़ायदा है, क्यों हम पैसे वेस्ट करें। तो हम सब इन क्वेश्चन के आंसर आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए ये इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो चाहिए ही है। चाहिए तो क्यों चाहिए है और कैसे हम कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे, हम उसकी बात करेंगे। तो इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस एक अमाउंट है छोटा सा, जो हम छोटा अमाउंट पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, कि जो हमारी लाइफ को, लाइफ या फिर मोनेटरी कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके रिजोल्यूशन के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए जो है रिस्क के मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस ऐसे है जैसे हम छोटा अमाउंट हमको पे करते रहते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड या कुछ इमरजेंसी आती हैं तो वो बड़ा अमाउंट जो है वो फिर इंश्योरेंस वाली कंपनी जो होती है वो बेयर करती है। इंश्योरेंस का आप ऐसे मान के चलो जैसे एक सेफ्टी नेट होता है। तो ये आपका ऐसे नहीं है कि आपको गिरने से बचा लेगा, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएंगी नहीं। ये है सेफ्टी नेट की तरह कि आप गिरोगे तो पहले सेफ्टी नेट पे गिरोगे, तब जाके नीचे आओगे तो आपको जो चोट नहीं लगेगी या कम से कम लगेगी, कम से कम इम्पैक्ट आएगा। तो ये इसलिए इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह है। इंश्योरेंस होते कौन कौन से टाइप के हैं? इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये हमारे हेल्थ के लिए होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होता है कि अगर हमें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है या हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो उसके एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है। अब हम मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉय हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, मोस्टली लोग, तो उनका कंपनी ही जो है हेल्थ इंश्योरेंस करवा देती है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब कंपनी ने हमें इंश्योरेंस दे ही रखा है तो हम क्यों बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो इसके दो रीज़न हैं कि अगर बाय चांस हम कंपनी चेंज करते हैं तो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। जिस दिन हमने कंपनी छोड़ी उसी दिन से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा जो है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो ऐसी चीज़ है जो स्टार्ट में, एज जो हमारी जब छोटी होती है तो उसका कॉस्ट जो है कम आती है। तो जब हम 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स जॉब करके जब जॉब से रिटायरमेंट लेते हैं या पहले छोड़ते हैं, तब जब अगर हम जो नया हेल्थ इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है और रिटायरमेंट के बाद तो बहुत ही कम ऑप्शंस बच जाते हैं और वो उनके प्रीमियम भी बहुत हाई होते हैं। तो इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस के साथ साथ ले लेना चाहिए। सेकंड आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस ये होता है कि जिसमें अगर आपको कुछ हो जाए, मतलब खुदा ना खास्ता कि आप ना रहें, तो आप पे जो भी डिपेंडेंट हैं, जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, उनको जो भी जितने भी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवाया था उतना अमाउंट मिल जाए, ताकि उनको आगे अपनी लाइफ का एक्सपेंडिचर में, खर्चा में डिपेंडेंसी किसी और पे ना हो, अपने से सेल्फ डिपेंडेंट रह के अपनी लाइफ को जी सकें। तो टर्म इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा यंग लोग जो हैं, जिनका अभी ना शादी हुई है, ना बच्चे हैं, ना फैमिली में मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट जैसे ही आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पे कोई डिपेंडेंट हो जाता है मोनेटरी, तो आपको फिर टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में भी हमें सिंपल टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। हमें जो है मनी बैक वाला या फिर यूलिप, मार्केट लिंक और वो सब नहीं लेना चाहिए, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। इसके अलावा जो होते हैं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, होम इंश्योरेंस होता है, हम व्हीकल इंश्योरेंस तो कराते ही हैं, कहीं घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप इंश्योरेंस होता है। तो वो सारे चीज़ें, वो इंश्योरेंस जो हैं वो एज एंड इफ पे डिपेंड करते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये दो हमारे पास होने मस्ट हैं। तो अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा? मान लेते हैं हम, अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आएगी तो आजकल के हॉस्पिटल जो है एक्सपेंडिचर मेडिकल का है, आपको पता ही है कि कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपकी जो भी सेविंग है या जो भी आपने फाइनेंशियल प्लान बना रखे हैं, फ्यूचर प्लान्स बना रखे हैं, वो सारे एक ही बार में डिरेल हो जाएंगे। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप पे जो भी डिपेंडेंट है उनको जो है पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस पैसे से वो अपना खर्च जो है लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। अब टर्म इंश्योरेंस होना कितना चाहिए? तो टर्म इंश्योरेंस जो है आपको आज के टाइम में आपकी जो भी सैलरी है उसका 15 to 20 टाइम्स जो ईयरली सैलरी, उतना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जो है
10 to 15 ईयर्स के लिए जो है इन्वेस्टमेंट के बाद 25 ईयर्स 20 to 25 ईयर्स का जो एक्सपेंडिचर जो आपकी फैमिली का वो जो है बेयर कर पाए आपका जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में जनरली अगर क्रिटिकल इलनेस नहीं है, यंग हैं, फिट हैं, तो 5 to 10 लाख का जो है एक फैमिली का, या स्मॉल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है तो ठीक है, बड़ी फैमिली है तो आप बड़ा इंश्योरेंस लीजिए। आपके अगर फैमिली में किसी को पहले कोई क्रिटिकल इलनेसेस रही हैं तो ये टॉप अप होते हैं कुछ क्रिटिकल इलनेस के, वो आप टॉप अप भी करा सकते हैं ताकि वो सेम इलनेस, क्योंकि हेरिडेटरी होती हैं कुछ चीज़ें तो उसमें आपको भी होने के चांसेस रहते हैं, तो इंश्योरेंस में कवर होगा तो बेटर होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस में जनरली ये भी होता है कि स्टार्ट के 2 साल 1 साल का जो है टाइम पीरियड भी रहता है कि जो पहले से आपको कोई डिजीज़ चली आ रही है, जो ऐसी डिजीज़ है जो लॉन्ग टर्म से चल रही होगी, तो वो उसमें 1 ईयर का या 2 ईयर का 3 ईयर का वेटिंग टाइम भी होता है कि उसके बाद ही आप कवर होते हैं। तो जितना जल्दी कराएंगे फिर कभी इमरजेंसी होगी तो वो यूज़ करने में उतना बेटर रहेगा। तो ये इंश्योरेंस को हम ऐसे ना समझें कि वेस्ट ऑफ मनी है, ये हम कुछ कुछ पैसे दे के अपनी मेंटल पीस, अपना प्रोटेक्शन फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क हम इसको ख़रीद रहे हैं। और तो ये दोस्तों इंश्योरेंस के बारे में था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके पास कौन सा इंश्योरेंस है और कौन सा नहीं है, और आप कौन सा अब मेरा वीडियो देखने के बाद इंश्योरेंस लेना पसंद करेंगे। थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।